मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, इस गीत के साथ उसकी महिमा करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरे, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो मेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु
सबको जय मसीह की फिर से एक बार आप सब लोगों का इतवार की सभा में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए और इस नए हफ्ते के लिए। परमेश्वर जो है हमसे आज बातें करेगा, आप विश्वास करिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। इटली देश में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था निकोलो पैगनिनी और वो जो है बहुत ही सुंदर तरीके से वायलिन एक साज होता है और उसे बजाया करता था और वो बहुत ही प्रसिद्ध था, पूरे संसार में वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। परंतु 1840 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो जिस साज को बजाया करता था उसको जो है उन्होंने इटली शहर में ही जिनेवा टाउन हॉल में उसको रख दिया ताकि लोग उसको देख सकें। उस साज को यानी उस वायलिन को जो है कोई भी जाके देख सकता है और आज भी जो है उसी जगह पर उसका वो वायलिन, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, रखा गया है और बहुत ही कम उसको निकाला जाता है, परंतु हमेशा जो है उसको वहीं पे रखा रहता है ताकि लोग उसे देख सकें और उस व्यक्ति को याद कर सकें जो उसे बजाया करता था। आमीन। वो बहुत ही प्रसिद्ध था, वो अपने समय में जो है उसको बजाया करता था और लोग उसका आनंद उठाया करते थे। आमीन। आज का जो संदेश है मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो हमें दिया है हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मेरे संदेश का जो शीर्षक है, इस्तेमाल करें या तो फिर आप उसे गवा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज तूने जो हमें वचन दिया है। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, दीन करता हूं। मेरे द्वारा प्रभु तू अपने वचन को लोगों तक पहुंचा। जो भी प्रभु भाई बहन आज के दिन इस वचन को सुन रहे हैं तो उनके जीवन में कार्य कर। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, अभिषेक कर। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। हाँ प्रियो, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें इस्तेमाल करना है और उसे बढ़ाना है, यही हमें बाइबल सिखाती है। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 9:10 में कि परमेश्वर जो है बोने वाले को बीज देता है। हम सब जानते हैं हमारे देश खेती होती है और वहां पे किसान अपने बीज को बोता है। जब वो बीज को बोता है तो वो कटनी के समय में जो है अपने फल को देखता है। उसी प्रकार वचन में भी लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 9:10 में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस बीज को बोएं, हम उस बीज का इस्तेमाल करें। यदि हम उस बीज को ही खा लें तो फल कहां से निकलेगा? हमें सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना है। वो बीज क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसका जितना इस्तेमाल करेंगे और जितना आप बोएंगे उतना ही आप फल को भी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर ने हो सकता है आपको कुछ वरदान दिए हों, परमेश्वर ने हो सकता है आपको कुछ ऐसी योग्यताएं दिए हों जिसको जो है आपको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। जब आप उस उद्देश्य के लिए उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर जो है उसको और बढ़ाता है। और साथ में जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है सही समय पर और सही जगह पर जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप उस फल को देखेंगे, उस कटनी को और उस बहुतायत को भी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। परंतु एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बीज को बोते हैं देखना है कि क्या आप सही भूमि पे बो रहे हैं। एक अच्छी भूमि पर जब हम अपने बीज को बोते हैं तभी वहां पे फल आता है।
इस चीज को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हम बो रहे हैं वो जो है हो सकता है हमारा वरदान हो सकता है हमारी योग्यता हो, हमारे जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम बो रहे हैं और उससे जो है परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए हमें सावधान रहना है और बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही गंभीरता से हमें इसे करना है, क्योंकि उससे हमें फल को देखना है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। अब आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दी है, क्या योग्यता दी है। आप अपने आप को जांच के देखिए। आप जहां पे रहते हैं, आप जहां अपने कार्यस्थल में, आप देखिए लोग आपके पास क्यों आते हैं, आपसे क्यों बातें करते हैं, आपसे क्यों दोस्ती करते हैं, और आपके द्वारा वो कौन सी बातें हैं जो बढ़िया तरीके से होती हैं। आप अपने आप को जांच के देखिए, परमेश्वर आपको बताएगा। ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, वो तो अवश्य ही बताना है, परंतु उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हो सकता है आप किसी की मदद कर सकें, हो सकता है आप इतने योग्य हो कि आप जो है लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर सकें, हो सकता है कि आपके पास समय हो, आप लोगों के पास जाकर उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, उनको जो है उनकी बातों को सुनकर उनको जो है समझा सकते हैं। और बहुत से ऐसे तरीके हैं परमेश्वर ने जो है हमें दिए हैं, बहुत से ऐसे वरदान हमें दिए हैं, उसका इस्तेमाल हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। आइए हम बाइबल में से देखेंगे कुछ उदाहरण, और सबसे पहला बिंदु जो है मैं आपके सामने लाना चाहता हूं गिदोन के बारे में। जब हम न्यायी के उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, पहला बिंदु है गिदोन और उसकी थोड़ी सी शक्ति। गिदोन जो है बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने उसको जो है इस्तेमाल किया। आइए हम बाइबल पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय, न्यायी उसका 6 अध्याय 14, 15 और 16। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों और मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि गिदोन को जब परमेश्वर ने बुलाया तब गिदोन जो है बहुत से ऐसे बहाने मारता है। देखिए क्या कहता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। बहुत सी बार परमेश्वर हमसे जब कहता है कि बेटा तू इस काम को कर, तो हम सोचते हैं प्रभु नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। नहीं, अगर आप कहते हैं कि इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है, तो परमेश्वर आपको बोलता ही नहीं। परमेश्वर ने जब आपको बोला है तो हम उसके योग्य हैं, वो योग्यता हमारे अंदर है, इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है इस काम को करने के लिए। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सी बार परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम ऐसे ऐसे बहानों को लगाकर जो है हम सोचते हैं कि नहीं, शायद मेरा ये काम नहीं है, शायद दूसरा इस काम को कर लेगा, मैं नहीं कर सकता हूं। हम भी ऐसे ही बहाने मारते हैं, परंतु प्रियो परमेश्वर जब हमें बोलता है करने को तो हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो हमारी योग्यता को जानता है, वो जानता है कि हमारे अंदर वो कौशल है। आमीन। जब परमेश्वर हमें ये मौका देता है तो बहुत सी बार हम जो है ऐसे बहाने मार देते हैं जैसे गिदोन के समान, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ तेरे साथ है। देखिए उसी अध्याय के 16 वचन में देखिए, यूहन्ना ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर किस बात का डर? हमारे पास जो छोटी सी शक्ति है उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बहाने मारें। यदि आप कमजोर भी हैं, बहुत ही कम शक्ति है, उसका भी इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करें। मालूम है क्या, जब भी हम किसी पाप के लिए हम ना बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर वो मांसपेशियां जो है मजबूत हो जाती हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि अरे ये वाला पाप है मेरे अंदर, ये चीज़ है, ये गलत आदतें हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। हर एक चीज़ के लिए आपको नहीं कहना है। जब इन बातों के लिए, छोटी छोटी गलत आदतों के लिए, गलत बातों के लिए
पाप के लिए जब आप नहीं बोलते हैं तो हमारी जो आत्मिक मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर हमें जो है इस्तेमाल करेगा। आमीन। देखिए, इसी वचन में दो बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर बताता है कि 14वें वचन में अपनी इसी शक्ति पर जा। वो कह रहा है कि जो शक्ति तेरे पास है उसी के साथ तू जा और तू इज़राइल के मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उसके बाद कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? वो हमें भेज रहा है। जब वो भेजेगा तो क्या हमारे लिए कोई हानि होगी? क्या हमारे बारे में वो कुछ गलत सोचेगा? नहीं, परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहता है, परमेश्वर का वचन बताता है। और जब वो भेज रहा है तो हमें किस बात का डर? वो सब बातों को देखेगा। इसलिए प्रियो, हो सकता है आपके पास बहुत ही कम शक्ति हो। आप सोचते हो कि मैं बोल नहीं सकता, आप सोचते हैं कि अरे नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। जो कुछ है आप उसको इस्तेमाल करिए। हो सकता है आप बाइबल में से 2 या 3 वचन ही जानते हो, परंतु उन्हीं वचनों को रखकर आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी योग्यता को जानता है। अब ये मत सोचिए कि आप वैसे ही रहेंगे। हमें परमेश्वर के वचनों में हमें बढ़ना है और बढ़ना है, परंतु शुरुआत में जो है, जो भी वचन हमारे पास है, आप उसको रखकर लोगों को सुसमाचार दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो कुछ थोड़ा सा है उसका हम इस्तेमाल करें उसकी महिमा के लिए, क्योंकि वो हमारे साथ है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जैसे मैंने कहा कि हमारे मन को जो है बदलना है, हमारे अंदर जो है एक शांत स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि रोमियो 12:2 में लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और मन नए कैसा होगा? परमेश्वर के वचन से। सब कुछ हमारे मन में ही है। हम सोचते हैं कि ये बात नहीं होगी, ये बात होगी, ये सब हमारे मन की बात है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर जो कहता है उसको हम मानते हैं, तो तब परमेश्वर जो है हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर जो है हमें ऐसी सामर्थ देता है और वो हमें अधिकार देता है कि हम दुश्मन को जो है अपने पांवों तले कुचल देते हैं। उसने पहले से ही उसे कर दिया है, वो हार चुका है। इस तरह की सामर्थ देता है। इसलिए तो कहता है तुम जाओ और प्रार्थना करो और दुष्टात्माओं को भगाओ यीशु के नाम से। और आज भी वो कार्य हो रहा है। परमेश्वर ने वही सामर्थ हमें दी है यीशु के नाम में। आप उसका इस्तेमाल करें, तब देखिए परमेश्वर की महिमा कैसे होगी, परमेश्वर किस प्रकार आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि अरे नहीं, मैं तो कमजोर हो गया हूं, मैं तो गिर चुका हूं, परंतु देखिए मीका उसके 7:8 में लिखा है, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। हम चाहे गिर जाएं, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। नीति वचन 24:16। हम धर्मी जन हैं। हो सकता हम गिर जाएं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी, 7वीं बार, तब भी हम उठ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, हमारे अंदर है। आमीन। इसलिए प्रियो, हमारे पास जो छोटी सी शक्ति है या कम शक्ति है, जो कुछ भी है हमारे पास, हो सकता थोड़ी मात्रा में हो, उसको आप इस्तेमाल करें। तब देखिए परमेश्वर किस प्रकार आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर की उसके द्वारा महिमा होगी। यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसे गवा देंगे। आइए हम दूसरे बिंदु में जाएं। दूसरा बिंदु भी जो है बाइबल में हम पढ़ते हैं एक विधवा के बारे में। एक गरीब विधवा अपने 2 दमड़ियों के साथ। हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। लूका उसके 21वें अध्याय के 1 और 2 आयत में लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में बैठा हुआ है और देख रहा है कि कौन कौन दान लेके आ रहा है, कौन कौन अपनी भेंट चढ़ा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह देखता है। प्रभु यीशु मसीह हमें भी देख रहा है कि हम क्या भेंट लेके आ रहे हैं कलीसिया में।
और जब वो देखता है कि वहां पे जो अमीर लोग भी आते हैं और एक विधवा स्त्री भी वहां पे आती है। तीसरे वचन में लिखा है, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमेन, हालेलुया। देखिए, भेंट चढ़ाने के लिए वहां पे बहुत से अमीर लोग भी आए और उनके पास जितना था उसमें से कुछ भाग जो है उन्होंने भेंट पे दे दी। परंतु ये जो विधवा स्त्री थी, वो जब भेंट चढ़ाने वहां पे आई तो उसके पास जो कुछ था उसकी कमी में से, यानी उसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ जो है परमेश्वर के मंदिर में डाल दिया। और यीशु मसीह उसको देखकर कहता है कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हां प्रियो, हमें जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। जो कुछ, जैसे मैंने पहले बताया, जो कुछ थोड़ा सा भी है उसको हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो हम जो है परमेश्वर की ओर से एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड ले पाएंगे। देखिए, हमारे बच्चे और हम भी जो हैं स्कूल में पढ़े थे, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और साल के अंत में जो है हम क्या देखते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। और रिपोर्ट कार्ड देख के हमें मालूम पड़ता है कि उसने कितनी पढ़ाई की, उसने कितनी मेहनत की और उसके कितने अंक आए हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अव्वल हों, सबका जो है फर्स्ट डिवीजन आए, डिस्टिंक्शन आए, 90% से ज़्यादा आए, या कुछ लोग तो कहते हैं कि 100% आए और बहुत खुश होते हैं। और इस विधवा स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने एक रिपोर्ट कार्ड दिया 100%। उसने कहा कि उसने सबसे बढ़कर डाला है, मतलब उससे बढ़ के कोई डाल ही नहीं सकता। आमीन। तो वही चीज जो है परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। विधवा को जो कुछ उसके पास था उसने मंदिर में डाल दिया और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको अच्छा रिपोर्ट कार्ड दिया, उसकी बड़ाई की। हाँ प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, हम अपनी कमी में से भी अगर आप लाके दें तो परमेश्वर जो है आपको प्रतिफल देगा। बहुत सी बार कहते हैं कि नहीं, इस महीने जो है मैं अपना दशमांश नहीं दे सकता, हो सकता अगले महीने दे दूं जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए। बहुत सी बार जो है हम भेंट चढ़ाने के लिए भी सोचते हैं कि अरे यार मेरे पास इतना कम है, मैं इसको भी दे दूंगा तो क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। प्रियो, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जैसा वचन कहता है कि जो हमारे पास है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तब परमेश्वर जो है उसका प्रतिफल देता है। हो सकता है हम अपनी कमी में से लाके दें, अपनी कमी घटी में से भी, जैसे उस विधवा स्त्री ने दिया वैसे ही आप जाके परमेश्वर के मंदिर में या भेंट जो आप देते हैं, परमेश्वर जो है आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर अपनी आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, आप विश्वास करिए, परमेश्वर जो है आपको आने वाले दिन में जो है बहुतायत की आशीष देगा। आप बड़े बड़े काम को देखेंगे, आपके जीवन में जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। हो सकता है आपको पिछले साल के लॉकडाउन में जो है आपको घाटा हुआ हो, परंतु उस घाटे में भी, उस कमी में भी आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर इसी साल 2021 खत्म होने से पहले आप उसकी आशीष को देखेंगे, उस चमत्कार को आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे। विश्वास करते हैं तो बोलिए हालेलुया, आमीन। देखिए, बहुत सी बार जो है हम अपने ही जो अनुभव है उसको जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं ना, तो वो भी जो है बहुत कुछ सीखता है। हम सोचते हैं कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, अरे मेरे पास कुछ ऐसी गवाही नहीं है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं, दूसरों को बता सकूं। प्रियो, जो कुछ आपके पास है, हो सकता है एक छोटी सी बात हो, उसको भी जाके आप उस व्यक्ति को आप बताएंगे अपने अनुभव को, तो वो हो सकता है कि उस अनुभव को सुनकर अपने जीवन को बदल दे, उसका जीवन बदल जाए।
परमेश्वर इसीलिए जो है हमको ये मौका देता है, और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष को पा सकें। इसलिए मैं बताता हूं प्रिय भाइयों, जो भी आपको दिया गया है आप उसको इस्तेमाल करें, अगर नहीं करेंगे तो आप गवा देंगे। बहुत सी बार हम आशीष 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 के बारे में बातें करते हैं। ये आशीष क्या है? क्या ये बड़ा मकान होना, हमारे पास गाड़ी होना, अच्छे कपड़े होना, अच्छी नौकरी रहना ही आशीष है? नहीं। आशीष जीवन का मतलब है परमेश्वर से हम एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड लें। ये धन दौलत और संसार की सब बातों को रखकर भी यदि परमेश्वर ने जो रिपोर्ट कार्ड हमारा बनाया है उसमें अगर कम अंक हैं तो क्या फायदा? आशीषित जीवन वो होता है जब परमेश्वर हमें उस गरीब स्त्री को जो रिपोर्ट कार्ड दिया था वैसा रिपोर्ट कार्ड जब हमें देता है तो वही आशीषित जीवन है। परमेश्वर की आशीष हम में बनी रहती है। आमीन। अब उन बातों को ना देखिए जो आपके पास नहीं है, परंतु जो बातें हैं उसको रखकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए और उसको इस्तेमाल करिए जैसे परमेश्वर बता रहा है। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर जो है आपको और बढ़ाएगा और फलवंत करेगा। आप हमेशा नकारात्मक बातों को मत देखिए, सकारात्मक बातों को देखिए। यदि आप एक ग्लास में पानी डालते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये इसमें पानी इतना कम है, ये पूरा ग्लास भरा नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हां इसमें इतना पानी है। हम किस चीज को देख रहे हैं? खालिस्तान को देख रहे हैं या जो पानी जितना भरा हुआ है उसको देख रहे हैं? यदि आप जितना पानी भरा है उसे देख रहे हैं तो आप सकारात्मक सोच रहे हैं। यदि आप खाली चीज को देख रहे हैं तो आप नकारात्मक सोच रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही बहुत कुछ होता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे पास कुछ नहीं है, हो सकता बहुत कम है, हो सकता है आर्थिक रीति से जो है हम इतने ज्यादा धनवान नहीं है, हो सकता है कम हो, परंतु आप जो कमी है उसे मत देखिए। आप जितना धन है उसका प्रभु से धन्यवाद करिए, उसका इस्तेमाल करिए। हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा बड़ा मकान नहीं हो, छोटा सा मकान हो, परंतु मकान है, उस छोटे से मकान में से हम क्या कर सकते हैं उसको आप सोचिए। आप ये दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए कि अरे उसके पास है मेरे पास नहीं है। परमेश्वर की आशीष हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है उसका आप इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उसे भी गवा देंगे। यह मेरा दूसरा बिंदु था। उस गरीब विधवा स्त्री के 2 दमड़ी। यह मेरा दूसरा बिंदु था, उस गरीब विधवा स्त्री जिसके पास 2 दमड़ी थी। आइए हम तीसरे बिंदु में जाएंगे। तीसरा बिंदु है, हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 6 अध्याय 5वें वचन से, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों मनुष्य को खिलाया। देखिए, तो तीसरा बिंदु है 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ वो छोटा लड़का। यूहन्ना 6 अध्याय 5वां वचन, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछा फिलिप्पुस से, और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि वो उसे परखना चाहता था, उसके विश्वास को परखना चाहता था कि फिलिप्पुस क्या कहेगा, क्या करने वाला है। यहां पे परमेश्वर बहुत सी बार हम भी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को जो है और खींच सकें और बढ़ा सकें। जब भी परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछता है तो वो चाहता है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास की जो पहुंच है उसको और बढ़ाएं। कभी कभार
परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को लेके आता है, वो चाहता है कि हमारे द्वारा वो व्यक्ति आशीषित हो, पर हम भाग नहीं सकते। हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें उसकी बातें पसंद नहीं है, उसकी हरकतें हमें पसंद नहीं है। परंतु परमेश्वर जब वो लेके आता है तो वो चाहता है कि हम अपने विश्वास को और मजबूत करें और उसको खींचें। वैसे ही यहां पे फिलिपुस के साथ प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, हमने देखा इस आयत में। हां प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में आपके साथ जो आपके मित्र हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, आपके क्षेत्र में जो भाई बहन रहते हैं, परमेश्वर ने शायद उन लोगों को आपको दिया होगा। वो चाहता है कि आप उन लोगों के लिए जो है परमेश्वर के वचन को सुनाएं। वो चाहता है कि वो लोग जो हैं आपके द्वारा आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं। हो सकता है ये बहुत ही कठिन समय हो सकता है ये इन लोगों के साथ समय व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो, परंतु परमेश्वर ने आपको दिया है तो वो चाहता है कि आप उसका इस्तेमाल करें। यदि वे लोग आपके पास आते हैं तो ये परमेश्वर की योजना है। वो परमेश्वर जानता है कि आप उस व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण होंगे। आप जो है उसकी जो भी परेशानी है उसके लिए आप एक सलाह निकाल सकते हैं, आप जो है उसको समझा सकते हैं। इसीलिए तो वो आपके पास भेज रहा है। जब ऐसा भेजता है तो परमेश्वर आपके विश्वास को खींच रहा है और मजबूत करना चाह रहा है। हमारा परमेश्वर हर एक चीज को जो है बड़े तरीके से देता है। जब भी वो आशीष देता है तो बड़े तरीके से आशीष देता है। वे चेले जो हैं वो इस चीज को नहीं देख पाए कि 5 रोटी और 2 मछली जो है परमेश्वर के हाथ में अगर चला जाए तो वो उसको बड़ा कर देगा, 5000 लोगों को वो खिला देगा। चेले नहीं देख पाए क्योंकि स्वर्ग को बनाने वाला वही परमेश्वर है, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, सोना और चांदी उसी ने बनाया है और उसके पास सब कुछ है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कुछ भी छोटी सी भी बात हमारे पास हो, हमें क्या करना है? हमें उसका इस्तेमाल करना है। मतलब हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना है। जब हम परमेश्वर के हाथों में उसे दे देते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसको बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया, जैसे हम इस पद में देखते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास है उसका आप इस्तेमाल करें, या तो फिर आप उसे खो देंगे, उसको गवा देंगे। यदि हम बाइबल में देखें, मत्ती 25 में तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है। उसके 14 वचन और 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा जिसके परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरों को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। तब वो परदेश चला गया। देखिए, परमेश्वर भी जो है हमारी योग्यता के अनुसार, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार वो हमें तोड़े देता है और हमें इस्तेमाल करना। हम देखते हैं उस पूरे पद में हम देखते हैं कि जिसको 5 मिला था उसने उसको दुगना कर दिया और वो 10 लेके आया। जिसको 2 मिला था उसने दुगना करके वो 4 ले आया। परंतु वो व्यक्ति जिसको 1 मिला था उसने जमीन में उसको गाड़ के रख दिया। और देखिए 27वें वचन में क्या लिखा हुआ है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। इस व्यक्ति ने मूर्खता का काम किया। बहुत सी बार परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम अंदर ही दबा के रखते हैं। अगर उस पूरे पद को आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो था उसे भी परमेश्वर ने जो है वापस ले लिया और किसी और को दे दिया। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और आज मैंने आपको संदेश दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे तो उससे भी परमेश्वर ले लेगा, आप उसको गवा देंगे। एक और वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जो कि मरकुस उसके 8:35 में हमेशा हम इसको सुनते हैं। हमें अपने जीवन को मसीह के लिए इस्तेमाल करना है। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा।
मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, जो तोड़े हमें दिए हैं, उसका इस्तेमाल आप करिए। जब आप उसका, हो सकता है गिदोन के समान बहुत ही कम शक्ति हो हमारे पास, सामर्थ हो, उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वचन बताता है कि वो हमारे साथ है। वो उसने जब भेजा है तो वो हमारे लिए, हमारी मदद करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। और उसी बूढ़ी स्त्री के बारे में, एक विधवा स्त्री के बारे में जब देखते हैं, उसके पास जो कुछ था 2 दमड़ी उसने डाल दिया, जो कुछ भी था उसने सब कुछ डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसने जो है सबसे बढ़कर दिया है। और तीसरी बात हमने देखी कि 5 रोटी और 2 मछली बहुत कम है 5000 लोगों को खिलाने के लिए, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब गया तो उस प्रभु यीशु मसीह ने जो है वहां पे अद्भुत चमत्कार किया और 5000 लोगों के लिए जो है वो पूरा हो सका। इसी प्रकार प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए जो उसने हमें दिया है। आप उसका इस्तेमाल करिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और आने वाले दिन में जो है आप देख सकेंगे परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बना के रखी है। इसलिए फिर से आपको बता दूं, जो कुछ है होगा आप उसका इस्तेमाल करें, वरना उसको भी आप खो बैठेंगे। अंत में जो है मैं एक और छोटी सी कहानी के साथ करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो है बहुत से कबाड़ चीजों को जो है रखकर उसकी नीलामी कर रहा था, और बहुत से कम लोग वहां पे बैठे हुए थे और हर एक चीज को उठा उठा के नीलामी दे रहा था। आपको मालूम है नीलामी कैसे होती है, 3 बार बोला जाता है और तीसरी बार किसी और ने नहीं बोला और दाम को तो ये दाम पे उस व्यक्ति को मिल जाता है। और ये व्यक्ति जो है एक वायलिन, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो वाद्य यंत्र है और एक साज है जो बहुत ही पुराना, उसमें धूल पड़ी हुई थी, उसे उठा के उसने बोला कि ये 50 रुपए का है। और 50 रुपये एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार बोलने ही वाला था तो वहाँ भीड़ में से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, बोला कि साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए। और वो आया, उसने उस वायलिन को उठाया, उसने उसको साफ किया और उसको ट्यून किया। उसके बाद जो है उसको बड़े सुंदर तरीके से उसने बजाना शुरू किया। जब वो बड़े सुंदर तरीके से बजा रहा था तो वहाँ पे थोड़े लोगों थे, वहाँ पे उससे ज़्यादा और लोग आ गए। लोग उसको सुनकर बहुत से लोग वहाँ पे आ गए और थोड़ी देर तक उसने बजाया। बजाने के बाद उसी वायलिन को लेकर उसी व्यक्ति को दे दिया जो नीलामी कर रहा था। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने उस नीलामी के लिए जब जो मोल लिया वो बढ़ता हुआ चला गया। वो 50 रुपये से 500, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में जो है बढ़ता चला गया और किसी ने जो है उसको खरीद लिया। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मैंने बताया शुरुआत में एक व्यक्ति था जो वायलिन बजाया करता था, बहुत ही प्रसिद्ध था, परंतु आज भी उसका वायलिन जो है सिर्फ रखा गया है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। परंतु ये एक पुराना सा जिसमें धूल जमी हुई थी, उसको किसी ने उठाया, साफ किया, उसको बजाया। जब उसका इस्तेमाल हुआ तो उसका मूल्य जो है 50 रुपये से 50,000 तक पहुंच गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप ये मत देखिए आपके पास क्या है, जो कुछ है आप उसका इस्तेमाल करिए। परमेश्वर जो है आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। परमेश्वर इस हफ्ते जो है आपसे बातें करेगा। पूरे हफ्ते भर इस वचनों को आप मनन करिए और देखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या आशीष बना के रखी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं जो वरदान तूने हमें दिए हैं। धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए। प्रभु, तू नहीं चाहता कि हम प्रभु ऐसे ही हम बने रहें। तू चाहता है कि प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का जीवन हो सके। तूने हमें अभिषेक किया है, तूने हमें चुना है, हमें सेवा सौंपी है। प्रभु हम अपने उस छोटे सी शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ हम तेरी सेवा करते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है।
जो कुछ तूने हमें दिया है प्रभु, हम अपनी कमी में से प्रभु उस विधवा स्त्री के समान तेरे घर में, तेरे भवन में अपने भेंटों को लेके आते हैं, जिससे तू खुश होता है प्रभु। क्योंकि प्रभु हमने अपनी कमी में से दिया है और हमने सबसे ज्यादा बढ़कर दिया है। तू हमें सिखा रहा है और साथ में प्रभु जो कुछ जो तूने हमें दिया है, जब हम तेरे हाथों में दे देते हैं तो उसको बढ़ा करके बहुतों के लिए एक आशीष ठहराता है। इन हर एक बातों से प्रभु तेरे नाम को महिमा मिल सके। तू बढ़े और हम घटे। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। तू हमें सिखा प्रभु। प्रभु हम आलसी नहीं बनना चाहते। तूने हमें इस योग्य समझा है और तूने प्रभु हमें योग्यताएं दी हैं, हमें हुनर दिए हैं, बहुत से ऐसे वरदान दिए हैं, हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तू हमारी मदद कर। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सारा आदर, महिमा, अधिकार तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।